प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं फादर बलराम सिंघावत एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचनों को आपके सामने रखते हुए आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है अंत के दिनों में परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम हर एक मनुष्य के जीवन से चाहता है कि हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बहुत प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम जीवन जिए और उसके अधीन रहें। लेकिन जब वैसा होता नहीं है या आप और हम कर नहीं पाते हैं, तो परमेश्वर के दृष्टि में हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो दायित्व है, जो प्रेम है, जो परमेश्वर चाहता है, वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। और प्रेम कम हो जाने की वजह से परमेश्वर हमें वो पिछला प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया और अब वो हमसे चाहता है, याद दिलाने के लिए वो अपने वचनों के द्वारा बात करता है। इसलिए एक बार फिर आपके सामने मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को रखते हुए इस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 4वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया के विषय में कहते हैं और कहते हैं कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यानी कि जैसा प्रेम तू पहले करता था वैसा अब नहीं रहा, किसी न किसी रीति से कम हो गया है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी हम देखेंगे तो हम कहीं न कहीं बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रति जो प्रेम करते हैं, वैसे धीरे धीरे वो प्रेम, वो विश्वास, वो आज्ञाकारिता कम हो जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दिन प्रतिदिन उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जब कम होगा तो क्या होगा? परमेश्वर का प्रेम हमें भी जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। संत मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 4 वचन से लेकर के 14 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें प्रेम के विषय में वहाँ कही गई है, हम सीख सकते हैं। लेकिन 12 वचन में ऐसा लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो बहुत सारे लोग जो धर्मी हैं, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के भक्त हैं, उनका भी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या आप उनमें से एक हैं जो इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने की वजह से आपका प्रेम भी उस अधर्म में आकर के परमेश्वर के प्रति कम हो गया है? उस दुनियादारी में आकर के आपका प्रेम भी कम हो गया है? क्या आप उस परमेश्वर पर जो विश्वास आपने सुसमाचार सुनने के बाद किया था, क्या वैसा विश्वास अब भी है या आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है? मेरे प्रियो, अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है तो परमेश्वर को याद दिलाना अच्छे से मालूम है। इसलिए हम 13वें वचन में पढ़ते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि हमारे प्रेम को कभी भी हमें ठंडा नहीं होने देना है, बल्कि हमें और ज़्यादा
ज़्यादा और ज़्यादा प्रेम करना है। इसका मतलब है चारों ओर बढ़ती हुई इस महामारी की वजह से हमारा प्रेम, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति कम नहीं होना है और बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उस सृष्टिकर्ता की ओर हमें देखते हुए, उस सृष्टिकर्ता पर हमारे ध्यान को करते हुए हमें जीवन जीना है। अगर इस अधर्म के बढ़ने की वजह से हमारा भी प्रेम ठंडा हो गया तो फिर आपको और मुझे उस उद्धार को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो उद्धार, जो छुटकारा परमेश्वर हमें देना चाहता है। भजन संहिता 91 उसका दूसरे वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना होगा, हालत कुछ भी क्यों ना हो, बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, महामारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें, जो हम परमेश्वर के भक्त हैं, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, जो हम परमेश्वर की सब सृष्टि में से सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि है, अगर आप और हम परमेश्वर के उस प्रेम में बने नहीं रहेंगे तो फिर परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो सुरक्षा है, वो हम पर से हट जाएगी। इसलिए भजनकार अपने भजन में कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना होगा, हालत कैसी भी क्यों ना हो। अगर हम बने नहीं रहेंगे तो फिर हम परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस नहीं कर पाएंगे। यानी कि अपने स्वर्गीय पिता के साथ प्यार का एक मजबूत रिश्ता हमें कायम करना है। इन दिनों में जो लोग विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं, जो लोग अधर्म और बुराई के कामों को करते हुए जीवन जी रहे हैं, ये सारी तकलीफें, ये सारी जो पीड़ाएं हैं, ये सारी महामारियां हैं, ऐसी समझ लो कि ये परमेश्वर मानव जाति को शिक्षा देने के लिए ये शायद परमेश्वर ऐसा कर रहा है। इसलिए हमें ऐसे हालात में डरना नहीं, हमें ऐसे हालात में घबराना नहीं, बल्कि क्या करना है, हमें ऐसे हालात में हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 4वां वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से कुछ नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। इसका मतलब है आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है, प्रेम कभी ठंडा पड़ने नहीं देना है, क्योंकि प्रेम जब ठंडा पड़ गया तो प्रभु आपसे और मेरे से उस प्रेम, ठंडे पड़े हुए प्रेम के विषय में कहेगा कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। वो कहना ये है कि तेरा पहले सा प्रेम नहीं रहा। बहुत सारे लोगों को भी देख सकते हैं, बहुत सारी कलीसियाओं को भी देख सकते हैं जो परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम ठंडा पड़ गया है। लेकिन मेरे प्रियो, आपका प्रेम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ भी इसमें दिखता है सबको बनाया है, उस परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कैसा है? कहीं आपका प्रेम भी ठंडा तो नहीं पड़ गया? अगर ठंडा पड़ गया है, ये मौका है आप इन दिनों में परमेश्वर के प्रेम में बंध जाएं, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा उसमें मजबूत करें। वचन 9 में ऐसा लिखा है, संत यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 90वें वचन में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। लेकिन आज क्या हो रहा है आपका व्यक्तिगत जीवन में? आप देखें, क्या आपका प्रेम जो प्रभु ने आपको शुरू में सुसमाचार के प्रति, प्रभु के प्रति था, वैसा है क्या? या प्रेम से मतलब आज्ञाकारिता, जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, बुरे कामों से डरना, परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन जीना, ये है प्रेम। और ये
ये सारी बातें आपके जीवन में अगर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो आप प्रेम में बढ़ रहे हैं, अगर नहीं तो आपका पहले सा प्रेम नहीं रहा है, अब ठंडा हो गया है। प्रभु याद दिलाना जानता है, हमेशा याद रखें। उस ठंडे प्रेम को वो फिर से ताज़ा करना जानता है, और वो वैसा करेगा तो आप और मैं, हमें पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा, हमें कष्टों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए उन कष्ट और पीड़ाओं से आप और हम अगर बचना चाहते हैं तो हम प्रभु के प्रेम में बने रहें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। 10वां वचन में लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसके अधीनता में रहते हैं, हम उसके प्रति कष्ट उठाने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। जब प्रेम नहीं है तो हम कभी भी किसी की बात को मानेंगे नहीं। जब प्रेम नहीं है हम किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं करेंगे। बोलने के लिए शायद आप बोल सकते हैं मैं प्रेम रखता हूँ, मैं प्रेम रखती हूँ, लेकिन मेरे प्रियो, प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप एक दूसरे की चिंता करेंगे। प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप उनकी बातों का पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। इस रीति से आप अपने प्रेम को परख सकते हैं, जांच सकते हैं, समझ सकते हैं। वचन 12 में लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु ने इस वर्तमान समय में जो प्रेम ठंडा पड़ रहा है लोगों का, उस प्रेम को फिर से जागृत करने के लिए इस वचन के द्वारा आज आपसे और हमसे प्रभु बात करना चाहता है कि प्रभु की आज्ञा क्या है। वो ये आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, निस्वार्थ प्रेम, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 13 वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। कोई आज तक आपने शायद नहीं सुना होगा कि कोई अपने मित्र के अधर्म के लिए, पापों के लिए, बुराइयों के लिए कोई मरे। अच्छी बातों के लिए तो कोई मरे, ये तो शायद हो सकता है, लेकिन बुरे व्यक्ति के लिए कोई अच्छा व्यक्ति मरे, ये ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हम मानव जाति के उन पाप और गुनाहों को अपने ऊपर लिया ताकि आपको और मुझे उन पाप और गुनाहों का दंड ना भुगतना पड़े। वो हमारे लिए मरा इसलिए कि उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए वो कहता है कि कोई भी ऐसा मित्र नहीं होगा, किसी का भी इतना बड़ा प्रेम नहीं होगा कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात जो प्रभु ने कही वो ये है कि वो आपको और मुझे वो मित्र कहता है। हालेलुया। मित्र एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। संसार में सबसे जो घनिष्ठ रिश्ता अगर मैं आपको बताऊं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वो है मित्र का। हालेलुया। उससे कोई भी बात छुपाई नहीं जाती है, उससे कोई भी बात बोलने से शर्म नहीं महसूस होती है, उससे कोई भी चीज मांगने से परहेज नहीं होता है, वही मित्र है। हालेलुया। और मित्र का रिश्ता निस्वार्थ होता है, उसमें किसी भी तरह का सामाजिक दबाव नहीं होता है, बल्कि वो दिलों का रिश्ता होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे और मेरे से दिल से प्रेम किया है ताकि आप और हम भी वैसे ही उससे दिल से प्रेम करें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे दिल रूपी द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं उसके अंदर आकर के वास करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके प्रेम को दिल से चाहता है। क्या आप परमेश्वर से वैसा प्रेम करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार उसके आज्ञाओं को मानते हैं? 7वां वचन में ऐसा लिखा, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे तुम करो तो तुम मेरे मित्र हो। तुम भी मित्र बन सकते हो। हालेलुया। जो अभी तक नहीं बने हैं, अभी भी मौका है। प्रभु कहता है कि मेरी बातों को मान लो, मेरी आज्ञाओं को मान लो,
तुम भी मेरे मित्र बन जाओगे। बहुत सरल है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रेम में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हुए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन जीते हुए उस प्रभु यीशु मसीह का मित्र बन जाएं? आप उसकी बातों को मानना आज से आरंभ करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई किसी के लिए मरे, ऐसा कोई भी आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए। जिसके बीच में कोई किसी के लिए मरा हो, ऐसा कोई भी मानवीय इतिहास में नहीं है यीशु मसीह को छोड़ करके। हालेलुया। वही यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इसलिए मरा कालवरी क्रूस पर कि आपके ऊपर और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा ना आए। मेरे प्रियो, उस पर विश्वास करें। ये महामारी का समय शायद परमेश्वर का जो अंतिम दिनों का जो समय काल है, ये वही बातों को हमें याद दिला रहा है। उसी की ओर एक संकेत है, एक इशारा है कि तमाम मानव जाति एक बार फिर परमेश्वर को जानने वाली बन जाए, परमेश्वर की ओर फिर करके पश्चाताप करने वाली बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। अंत के दिनों में परमेश्वर के प्रति जो प्रेम लोगों का कम हो गया है, महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में वो लोग पिता परमेश्वर आपके प्रेम को समझ ना पाए। ओ पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हम पिता परमेश्वर वो प्रेम करते हैं तो हम आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम आपके प्रेम में, आपकी आज्ञाकारिता में हम बढ़ते चले जाएं। ओ प्रभु जी, हमें एक दूसरे के प्रति क्लेश, एक दूसरे के प्रति डहा, एक दूसरे के प्रति पिता परमेश्वर गिराने वाले, धोखा देने वाले तमाम तरह की ऐसी आत्माएं जो लोगों में काम करती है, यीशु मसीह के नाम में वो सारी आत्मा वो खत्म हो जाए। वो तमाम मानव जाति पिता परमेश्वर प्रेम की डोर में एक हो जाए। वो तमाम तरह के जो बंधन है वो पिता परमेश्वर वो बंधन टूट ना पाए, जो हमें मानवीय प्रेम से वो जोड़ने से रोकने वाली सारी अंधकार की ताकतें यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। प्रभु, आपका प्रेम आपस में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को करना पाए जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयात की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहें। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को ठंडा ना होने दें। परमेश्वर आपको संभालने वाला और सलाहने वाला परमेश्वर है। आमीन।